आप सभी का हमारी इस लेटेस्ट स्ट्रीम में आज हम बिल्कुल अदर टॉपिक, बिल्कुल अदर चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अवकलज के प्रयोग। ठीक है, 4 लेक्चर हम पहले ही दे चुके हैं। आज हम बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और अवकलज हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है कि अवकलज कैसे करते हैं, डेरिवेटिव हमको कैसे करना है। इसमें हम इसके सिंपल अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग में कुछ नहीं है, हम वही dy/dx ही करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा क्या था। ओके, तो देखते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f(x). ये कोई फंक्शन है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते थे तो हम किस प्रकार से करते थे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर या अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होता था, dy/dx इज इक्वल्स टू f(x). ये क्या हो गया, x का अवकलज हो गया। ठीक है, तो यही हम इसमें पढ़ते थे। अब अगर इसको क्या बोलेंगे, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, क्या बोलेंगे इसको, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, क्या बोलेंगे, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, या अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ds/dt, तो क्या बोलेंगे, s में परिवर्तन t के सापेक्ष, क्या बोलेंगे कि s में परिवर्तन t के सापेक्ष। जैसे हमने बोला dy/dx, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, इसी प्रकार से ds/dt को कैसे बोलेंगे, x में परिवर्तन t के सापेक्ष। कैसे बोलेंगे, s में परिवर्तन t के सापेक्ष। ओके, अब इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि s में t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर, क्या बोल सकते हैं कि t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर, ऐसे बोलेंगे। और फिर इसको कैसे बोल पाएंगे, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। अगर मैं लिखूं dA/dt, तो क्या बोलोगे, a में परिवर्तन t के सापेक्ष या t के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमको ये किस तरह से यूज़ करने हैं और किस तरह से हमको बनाने हैं, किस तरह से हमको इन्हें पढ़ना है। तो हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील में पत्थर डाला जाता है और तरंग, जब हम किसी झील में पत्थर डालते हैं तो ऐसे गोल गोल रूप में तरंगे निकलती हैं। तो जो तरंग है वो वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये हमें एक पॉइंट दे दिया कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, एक कोई हमें पॉइंट दे दिया, स्पेशल पॉइंट दे दिया, तो उस क्षण पर घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, तो उस टाइम पर हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कि हमें कैसे करना है। जो त्रिज्या है वो हम पहले क्या मान लेते हैं, r त्रिज्या का एक वृत्त है, मतलब कि जो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, r त्रिज्या का एक वृत्त कवर कर रही है, मान लेते हैं। उसके बाद तो हमें 10 सेंटीमीटर पर देखना है, तो ये r क्या मान ली हमने, वृत्त की त्रिज्या। तो a क्या हो जाएगा, πr²। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो a बराबर πr², लेट r क्या है, त्रिज्या, और a क्या है, πr²। ठीक है, क्षेत्रफल है ये, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। ओके, तो हमें क्या निकालना है, t के सापेक्ष a में परिवर्तन। ओके,
हम देखेंगे कि टाइम यानी कि टी के सापेक्ष ए में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, ये हम देखेंगे और फिर उससे पता लगाएंगे कि 10 सेंटीमीटर पर कितना क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, क्षेत्रफल जो है कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। तो टी के सापेक्ष ए में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dA/dt। ओके, अब ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इसे आर की फॉर्म में लेके आना है, तो d/dt इंटू पाई आर स्क्वायर। जो पावर है वो आगे आ जाती है, हमने पिछली क्लासेस में देखा था, 2 आगे आ जाएगा और पाई आर पीछे बच जाएगा इंटू, अब बाय चेन रूल आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dr/dt। तो ये आ गया हमारा dA/dt, ए में परिवर्तन टी के सापेक्ष या ए में टी के सापेक्ष ए में परिवर्तन की दर, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ऐसा भी हमने देखा था। ओके, तो हमें 4 सेकंड क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, तरंग की चाल, तरंग की चाल हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि टी में परिवर्तन आर के सापेक्ष यानी कि क्या दे रखा है हमें, आर में परिवर्तन टी के सापेक्ष, आर में परिवर्तन टी के सापेक्ष कितनी की दर से हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 8 पाई आर। ओके, अब हमें बताना है जब जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो dA/dt यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन टी के सापेक्ष, क्षेत्रफल ही तो पूछा है, तो dA/dt कब बताना है, जब r कितनी हो 10 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या आ रहा था, 8 पाई r, इसमें r की वैल्यू 10 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ए का और टी के मात्रक। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं जिससे कि आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मक्खन हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए। तो आगे हम हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आयत की लंबाई। पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम इन कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, कि ये हमको लर्न करने हैं, नोट्स कह सकते हैं आप, ये हमको लर्न करने हैं या याद रखने हैं कि x का मान बढ़ने पर, यदि x का मान बढ़ता है तो y का मान भी बढ़ता है, x का मान बढ़ाएं और y का मान भी बढ़ जाए तो dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि x का मान बढ़ाने से y का मान घट रहा है, यानी कि ये बढ़ाने से ये घट रहा है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है और यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई कितनी है x, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी कि जो आयत की लंबाई है वो घट रही है। अब हमें क्या लेना है, यानी कि dx/dt क्या आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो लंबाई है वो घट रही है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन लंबाई घट रही है, टाइम बढ़ रहा है और लंबाई घट रही है, यानी कि ये चीज़ तो बढ़ रही है और ये चीज़ घट रही है। और ऐसा कब होता है, जब ये चीज़ बढ़ रही हो और ये चीज़ घट रही हो, तो कैसा लेते हैं हम मान, नेगेटिव। तो इसे क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और देखते हैं, और जो चौड़ाई है y वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, कुछ गलती हो गई है, बढ़ रही है, यहाँ पे आएगा बढ़ रही है की दर से बढ़ रही है। ओके, तो जो y है, जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि टाइम भी बढ़ रहा है और लेंथ भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, ब्रेड्थ भी बढ़ रही है।
ऐसा होता है तो क्या लेते हैं साइन पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी, वाई भी बढ़ रही है और टी भी बढ़ रही है, वाई बढ़ रहा है, और यहाँ पे टी बढ़ रहा है लेकिन एक्स घट रहा है, तो इसे क्या लेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट विद साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कह रहा है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी कि पहले हम देखते हैं परिमाप होता क्या है। परिमाप, आयत का परिमाप पता है आपको क्या होता है, p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है p इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी। अब l और b हमारी क्या है x एंड y, तो 2x प्लस वाई। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ये तो हमने लिख लिया परिमाप, हमें क्या ज्ञात करनी है दर, परिवर्तन की दर। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसका अवकलज। अवकलज किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। वैल्यू किसके सापेक्ष हमें दे रखी है, टाइम के सापेक्ष। तो अवकलज किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। ओके, अब कुछ नहीं है, यानी कि परिमाप में परिवर्तन टी के सापेक्ष, परिमाप में परिवर्तन की दर, परिमाप में परिवर्तन टी के सापेक्ष या टी के सापेक्ष परिमाप में परिवर्तन की दर, यही तो हमें ज्ञात करना था। रख दो वैल्यू, 2 डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है -3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पैरामीटर का क्या होता है सेंटीमीटर मात्रक। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी कि जो टाइम है वो तो बढ़ रहा है लेकिन लंबाई घट रही है। टाइम बढ़ रहा है, लंबाई घट रही है, और ऐसा जब होता है जब वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो इसे क्या लेंगे नेगेटिव। अब टाइम भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रही है, तो इसे क्या लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो वाई हमें क्या करना था, परिमाप में परिवर्तन की दर, पहले हमने देखा परिमाप क्या है, फिर हमने उसकी परिवर्तन की दर निकाली और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। अब हमें सिर्फ एक और देखना है कि क्षेत्रफल, इसे ऐसे रफ कर देते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होता है x इंटू वाई। अब जब दो अलग अलग फंक्शन हो तो इनका डेरिवेटिव करना है। अब हमको क्या होगा डी ए अपॉन डी टी, और x और y की गुणा करके क्या आएगा x का अवकलज, ओके, इंटू वाई प्लस y का अवकलज इंटू x। तो x का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इंटू वाई प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू एक्स। अब क्या है सिर्फ वैल्यू पुट करना है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -3, ओके। वाई की कितनी दे रखी है, वाई की दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ओके, प्लस डी वाई अपॉन डी टी की 2 इंटू एक्स की कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कर लेते हैं इसे आगे सॉल्व। तो 3 6 18 प्लस 20 और एक आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसे और भी बेटर करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय, यानी कि कितनी इकाइयाँ विक्रय हुई हैं x इकाई है, ठीक है, से प्राप्त कुल आय, जो कुल आय हमें प्राप्त हुई है वो कितनी है 3x² प्लस 30x प्लस 5, ओके, से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो, मतलब कि एक पार्टिकुलर पॉइंट दे दिया कि x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात करो।
सीमांत आय क्या उसने बताएगी, किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु, कितनी विक्रय करी गई है, x। और जब हम किसी क्षण पर लेंगे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर लेंगे तो उसे क्या लेंगे, 5। और वैसे कितनी करी गई है, x। यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, ठीक है। विक्रय की गई वस्तु सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। तो संपूर्ण आय कितनी है, r, यानी कि r किसके सापेक्ष, विक्रय की गई वस्तु। ये उसने हमें दिया है कि सीमांत आय, उसने कहा है सीमांत आय ज्ञात करो। अब उसने कहा है कि सीमांत आय क्या है, सीमांत आय है आय के परिवर्तन की दर, आय के परिवर्तन की दर, ओके, आय के परिवर्तन की दर, आय के परिवर्तन की दर यानी कि r किसके सापेक्ष, विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष। विक्रय कितनी वस्तु करी गई है, x, और परिवर्तन आय कितनी है, r, यानी कि सीमांत आय एक प्रकार से उसने हमसे कहा है कि सीमांत आय क्या है, r में परिवर्तन x के सापेक्ष, आय में परिवर्तन विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, ठीक है। तो हम करते हैं, हमें क्या निकालना है, dr/dx निकालना है, ठीक है। तो हम इसे अपने तरीके से करते हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, r ऑफ x कितना दिया है हमको, 3x² प्लस 36x प्लस 5। अब हमें इसका x के सापेक्ष परिवर्तन करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dr/dx। तो x के सापेक्ष परिवर्तन करने से, x के सापेक्ष परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा, dr/dx इज इक्वल्स टू, इसका करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा, 2 × 3x, और x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 36, बस क्या आ जाएगा ये, 6x प्लस 36, यानी कि r में परिवर्तन x के सापेक्ष कितना आ गया, 6x प्लस 36। क्या पूछा था उसने, r में परिवर्तन x के सापेक्ष, ये तो पूछा था संपूर्ण आय में परिवर्तन विक्रय की गई वस्तु के सापेक्ष। विक्रय कितनी वस्तु की गई है, x, और संपूर्ण आय कितनी है, r, यानी कि r में परिवर्तन x के सापेक्ष हमने निकाल दिया 6x प्लस 36। अब उसने हमें दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5 पर ज्ञात करो, x इज इक्वल्स टू 5। तो कुछ नहीं है, x बराबर 5 रखने पर, या फिर जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय यानी कि dr/dx कितनी होगी, 6 × 5 प्लस 36, यानी कि 6 × 5 = 30 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 66। r की क्या हो जाएगा मात्रक, इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये क्या है, आय, ठीक है, सीमांत आय। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सीमांत आय क्या कहा है उसने। सीमांत आय कहा किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु, विक्रय कौन सी वस्तु, कितनी वस्तु की गई है, x, संपूर्ण आय कितनी है, r, यानी कि r में परिवर्तन x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना था, वो हमने लिख लिया। फिर हमने r हमें ये दिया था, x के सापेक्ष परिवर्तन नहीं, अवकलज करने पर, अवकलन करने पर dr/dx, ये हमने अवकलन किया और एक पार्टिकुलर जो पॉइंट दिया था वो हमने रख दिया और वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे और नीचे नंबर शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप इन पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। मिल सकते हैं क्या, नहीं ये मिल सके, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे बोली, मिल सकते हैं बोलूँगी बोली, ठीक है।